आज हम आपको मौलाना रूम की शोहर-ए-खाक किताब हकायत मसनवी से एक और दिलचस्प और सबक-आमूज़ कहानी सुनाएंगे। पुराने ज़माने की बात है, एक बादशाह अपने मसाहिबों के साथ दरिया की सैर को गया। बादशाह के साथियों में से उसका एक ऐसा गुलाम भी था जिसने आज से पहले ना तो कभी दरिया देखा था और ना कभी कश्ती में सफ़र किया था। जब कश्ती गहरे पानी में पहुंची और ज़मीन दिखाई देना बंद हो गई तो गुलाम बुरी तरह खौफजदा हो गया और उसने चीहो पुकार शुरू कर दी। बादशाह के साथियों ने उसे तसल्ली देने और खामोश करवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन गुलाम तो हाथों से निकल जा रहा था। वो एक ही बात की रट लगाए जा रहा था कि मैं पानी में डूब जाऊंगा, मुझे वापस जाने दो। बादशाह गुलाम के शोर शराबे से बहुत बदमज़ा हुआ। उसकी सैर का सारा मज़ा किरकिरा हो रहा था। उसने अपने वज़ीरों से कहा कि कोई है जो इस बदबख्त को खामोश करवा सके। बादशाह के वज़ीरों में एक दाना वज़ीर भी था। उसने अर्ज़ की, आलिजा आप बेफिक्र हो जाएं, मैं अभी इस मूर्ख का खौफ दूर करता हूँ। उसके बाद उसने चीहो पुकार करने वाले गुलाम के करीब बैठे खिदमतगारों को हुक्म दिया कि गुलाम को बाजुओं से पकड़कर पानी में 2-3 गोते लगवाओ, फिर इसे पानी से निकालकर यहीं बिठा दो। ये बात सुनकर गुलाम और डर गया और उसके शोर शराबे में मजीद इजाफा हो गया, लेकिन खिदमतगारों ने उसे ज़बरदस्ती काबू किया और दाना वज़ीर की हिदायत के मुताबिक उसे बाजुओं से उठा के पानी में 2-3 डुबकियां लगवाईं और फिर गुलाम को दोबारा कश्ती में खींच लिया। पानी में शराबुर गुलाम किसी भीगी बिल्ली की तरह कश्ती के एक कोने में बैठ गया। हैरानकुन तौर पे उसकी चीहो पुकार अब मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुकी थी। अब वो कामल खामोशी से चुपचाप बैठा दुनिया की बेसबाती पे गौर कर रहा था। गुलाम की इस काया पलट पे बादशाह बहुत हैरान हुआ। उसने दाना वज़ीर से पूछा कि ये क्या माजरा है। दाना वज़ीर ने बादशाह को बताया कि चूंकि इस गुलाम ने पहले कभी कश्ती में सफ़र नहीं किया था और ना ही कभी इतना बड़ा दरिया देखा था, इसलिए इसकी अक्ल ये समझने से कासिर थी कि असल खतरा पानी में है। अब जबकि वो दरिया में 2-3 गोते खा चुका है, इसलिए अब वो अच्छे से जान गया है कि वो कश्ती में बिल्कुल महफूज है, इसीलिए अब खामोश बैठा है। प्यारे बच्चों, ज़िंदगी के बहुत से मामलात में हमारा रवैया पानी से खौफज़दा उस गुलाम जैसा होता है। हम इस चीज़ का एहसास किए बगैर कि मौजूदा हालात और वसाइल में हमें कितना आसूदा और महफूज रखा गया है, हम नाशुक्री और अपनी नाकदरी का रोना रोते रहते हैं कि जब इंसान को वाकई कड़े हालात में डुबकियां खानी पड़ती हैं तो फिर अंदाज़ा होता है कि हम पहले कितने खुश और महफूज थे।